दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूँगी गुरु रंधावा की न्यू मूवी कुछ खट्टा हो जाए। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। स्टार्टिंग में कुछ लोग सड़क पे लड़ाई कर रहे होते हैं और आईएएस ऑफिसर वीरा गोली चला के सबको शांत करवा देती हैं। वीरा में एक खासियत होती है कि वो बातचीत करके ये सारे मसले सॉल्ट आउट करवा देती है। इसके बाद सीन बदलता है और मूवी 2 साल पीछे चले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गुरु रंधावा जो कि इस मूवी में लीड रोल में है। गुरु रंधावा का नाम वीर चावला है और ये चावला खानदान के इकलौते चश्मा चिराग हैं। मूवी में इनके 2 चाचा दिखाए गए हैं। इनके एक चाचा ने शादी नहीं की और एक चाचा ने शादी तो की लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए। इसके बाद दिखाया जाता है वीर के दादाजी को जिनको बच्चों का बहुत ही ज्यादा शौक होता है कि उनके घर में भी कोई छोटा बच्चा हो। वीर के एक चाचा उनको आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे और वहीं दूसरे चाचा उनको अपनी तरह कुश्ती लड़वाना चाहते थे, लेकिन ना तो वीर को कुश्ती लड़ने में इंटरेस्ट था और ना ही आईएएस ऑफिसर बनने में कोई इंटरेस्ट था। वीर की कॉलेज में जब मुलाकात वीरा से होती है तो इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। वहीं दूसरे सीन में वीर के दादाजी अपनी मिठाई की दुकान में ये ऐलान कर देते हैं कि वो इस साल वीर की शादी करवा देंगे और उनके आगे लड़कियों की तस्वीरें रख देते हैं कि इनमें से कोई लड़की पसंद कर ले। और वहीं दूसरी तरफ वीरा की छोटी बहन शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो छोटी बेटी की शादी करने से पहले अपनी बड़ी बेटी यानी वीरा की शादी करना चाहती थी। और वीर को डॉक्टर बताते हैं कि उसके दादाजी जो हैं वो बीमार हैं और कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और वो जो भी बोले वो ख्वाहिश उनकी पूरी की जाए और उनकी तो यही ख्वाहिश थी कि वीर शादी कर ले। वहीं दूसरी तरफ वीरा की माँ कहती है कि तू इस शादी कार्ड पे अपने होने वाले दूल्हे का नाम लिख दे क्योंकि मैं तेरी इसी महीने शादी करवाना चाहती हूँ। और कॉलेज में जब वीर और वीरा की एक दूसरे से मुलाकात होती है तो वो एक दूसरे को अपनी सारी प्रॉब्लम बता देते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो एक दूसरे से शादी कर लेंगे, लेकिन वीरा की ये शर्त होती है कि वो पढ़ाई के बाद भी आईएएस की पढ़ाई करती रहेगी। और जिस पर वीर राजी हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होते ही वीरा वीर के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख देती है कि वो जब तक आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाती वो बच्चे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और वीर के दादाजी ने तो वीर की शादी ही बच्चे के लिए करवाई थी। अगले दिन वीरा सब घर वालों के लिए खाना बनाती है। खाना सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है और दादाजी वीरा को शगुन भी देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दादाजी वीरा को घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए बोल देते हैं। ये सुन के वीरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसको तो आईएएस की पढ़ाई करनी होती है, तो वो घर को कैसे संभालेगी। फिर वीरा घर के कामों के साथ साथ आईएएस की पढ़ाई भी अपनी करती रहती है और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वीरा वीर और अपनी चाची के साथ मार्केट जाती है तो वहाँ से अचार का डिब्बा खरीद लेती है, जिससे उसकी चाची को लगता है कि इसका खट्टा खाने का मन क्यों कर रहा है, कि इसका मतलब कि वीरा प्रेग्नेंट तो नहीं है। वीरा मार्केट में छोटे बच्चों के कपड़े भी देख रही थी जिससे उसकी चाची को यकीन हो जाता है कि वीरा वाकई में ही प्रेग्नेंट है। जब वीरा और वीर घर पहुंचते हैं तो दादाजी ढोल और डांस के साथ उनका स्वागत करते हैं। ये देख के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो सच बता के सबका दिल भी नहीं तोड़ना चाहते थे। अगले ही सीन में दोनों छत पे खड़े होकर ये बातें कर रहे थे कि चाची को गलतफहमी हो गई है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। जिसके बाद वीर कहता है कि मैं जाके अभी सबको सब सच सच बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वीरा कहती है कि नहीं, तुम अभी किसी को कुछ नहीं बताना क्योंकि इस खबर से मेरे से घर वाले जो हैं वो घर का काम नहीं करवा रहे और मैं आईएएस की पढ़ाई और ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। और वो दोनों घर में ऐसा दिखाना शुरू कर देते हैं कि जैसे वाकई में वीरा प्रेग्नेंट हो। अगले सीन में वीरा की चाची वीरा को हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए ले जाती है, लेकिन जब मशीन स्टार्ट होती है तो उसमें बच्चा तो डॉक्टर को दिखाई नहीं देता। फिर एकदम से लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो डॉक्टर को बच्चा दिखाई दे जाता है। फिर बाद में वीर बताता है कि जब लाइट चली गई थी तो उसने साइड वालों के साथ मशीन को चेंज कर दिया था। और जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो वीर को अपना कॉलेज का एक फ्रेंड मिल जाता है जो कि अब डॉक्टर बन चुका था। वो दोनों डॉक्टर को सारी बात बता देते हैं और उससे मदद मांगते हैं तो उसका दोस्त कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर अगले सीन में वीर के घर की काम वाली बाई कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। तो दादाजी उसको कुछ पैसे देके उसको छुट्टियों पे भेज देते हैं। फिर अगले सीन में उनके घर में पुलिस आ जाती है और काम वाली बाई के बारे में पूछने लगती है। कहती है कि काम वाली बाई ने सेरोग्राफी करवाई थी, वो यानी वो बच्चा जो है वो किसी और का है और वो बच्चा लेके भाग गई है। तो दादाजी कहते हैं कि आजकल दुनिया में क्या क्या चल रहा है, सेरोग्राफी नाम की चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। सीन में दादाजी और चाची वीरा को कॉलेज लेके जा रहे होते हैं आईएएस का एग्जाम दिलवाने के लिए कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन किसी को भी कुछ खास चोट नहीं लगती। लेकिन फिर भी दादाजी वीरा को जो है हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि बच्चे को कुछ हो गया हो। हॉस्पिटल से वीरा अपने डॉक्टर दोस्त की मदद की वजह से नर्स के कपड़े पहन के एग्जाम देने चली जाती है और 3 घंटे ऑपरेशन थिएटर के बाहर सारी फैमिली खड़ी रहती है। यहाँ तक कि वीर के चाचा तो ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा ही तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब दरवाजा खुलता है तो वीरा का पेट देख के समझती हैं कि वीरा का मिसकैरेज हो चुका है। देख के दादाजी तो बेहोश हो जाते हैं। फिर वीर उनको किसी तरह संभालता है। फिर वीर और वीरा डिसाइड करते हैं कि वो दादाजी को ये खुशी लाजमी देंगे। अगले सीन में वीरा का नकली पेट चाचा जी के हाथ में आ जाता है, लेकिन वीर मौके पे आके सारे मामले को संभाल लेते हैं और नकली पेट को डायपर बता के ले जाते हैं।
दूसरी तरफ वीर वीरा को आईएएस का इंटरव्यू दिलवाने के लिए ले जाते हैं और वीरा का इंटरव्यू भी बहुत अच्छा होता है। वहीं अगले सीन में वीर के पास कॉल आती है डॉक्टर की और डॉक्टर वीर को बताते हैं कि वीरा कभी भी माँ नहीं बन सकती, जो सुन के दोनों ही बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। और वीरा वीर को कहती हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट था और इस कॉन्ट्रैक्ट को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं और तुम दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारी फैमिली वालों को बच्चा भी मिल जाए। वीर वीरा की ये सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उनको लगता था कि वीरा उनसे प्यार करती हैं, लेकिन वीरा तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए उनके साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। तो वीर वीरा को कहते हैं कि अगर तुम मेरे लिए लड़की ढूंढोगी तो ही मैं शादी करूँगा। दोनों जब आपस में ये बातचीत करके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर पे दादाजी जो हैं वो नहीं मिल रहे होते। तो बड़े चाचा बताते हैं कि वो सुबह उनको मंदिर छोड़ के आए थे। तो वीर और वीरा समझ जाते हैं कि हम जिस मंदिर में थे उसी मंदिर में दादाजी भी थे, यानी दादाजी ने उन मेरी सारी बातें सुन ली होंगी। जब दोनों दादाजी को ढूंढते हैं तो दादाजी उन्हें कहते हैं कि मैं बच्चे की वजह से तुम दोनों का घर बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। फिर अगले ही सीन में वीर की चाची के हाथ में वीरा का नकली पेट आ जाता है और वीर के चाचा के हाथ में वीरा के आईएएस एग्जाम के पेपर आ जाते हैं। तब सभी घर वाले ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वीरा ने तो एग्जाम दिए ही नहीं थे क्योंकि उस दिन एक्सीडेंट हो गया था और वीरा एग्जाम देने पहुंच ही नहीं पाई थी, तो फिर ये पेपर कहाँ से आया। फिर वीर के दादाजी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि तुमने हमारे जज्बात के साथ खेला है, हमसे झूठ बोला है। फिर इस तरह सभी लोग जो हैं वो वीरा को गलत समझते हैं और वीर की दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर आखिरकार वीर का एक लड़की से रिश्ता हो जाता है जिसके पापा एक बहुत ही बड़े डॉन होते हैं और जिनका नाम दमवेशकर होता है, जिनको कभी भी ना सुनने की आदत नहीं होती। वीर की शादी हो ही रही होती है जब वो दुल्हन को वरमाला पहनाने लगते हैं तो वो अपने दादाजी से कहते हैं कि वीरा को यहाँ से ले जाओ वरना मैं इसके सामने शादी नहीं कर पाऊंगा। तो दादाजी वीरा को लेके जा ही रहे होते हैं तो रास्ते में उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वीरा ने बोला कि मैं ये सब कुछ आपको पोता मिल जाए इस वजह से कर रही हूँ। तभी वीर सबको ये बात बता देते हैं कि वीरा ने जानबूझ के अपना पेट और अपना आईएएस के एग्जाम के पेपर आप लोगों को दिखाएं ताकि वो आप लोगों की नज़र में बुरी बन सके और आप लोग मेरी दूसरी शादी करवा दें। भी दादाजी इमोशनल हो जाते हैं और उनको ये एहसास हो जाता है कि उनको वीर और वीरा के ऊपर बच्चे की ख्वाहिश इस तरह नहीं थोपनी चाहिए थी। लेकिन धर्मेश्वर को तो ना सुनने की आदत ही नहीं होती और वो बंदूक तान लेते हैं। तभी धर्मेश्वर की बेटी कहती है कि पापा मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, आप ना नहीं सुनना चाहते, इस वजह से मैंने आपको कभी ये बात बोल नहीं पाई। तो धर्मेश्वर खुद ही खुशी खुशी शादी के लिए मना कर देता है। फिर अगले ही सीन में वीर और वीरा अपनी पूरी फैमिली के साथ खड़े हुए नजर आते हैं और दादाजी जो हैं वो 2 बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि उससे उनके घर में रौनक भी रहे और इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।